नमस्कार दर्शकों। कुछ दर्शकों ने कहा है कि तंत्र और तांत्रिकों के ऊपर जो आपने सत्य घटनाएं सुनाई है तो उससे हमारा मन नहीं भरा है। आपके पास कुछ और ऐसी ही सत्य घटनाएं हो तो वह हमें सुनाइए। तो लीजिए, मैं आपके लिए एक और सत्य घटना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको एक अघोरी साधक की पहली तंत्र साधना का, शव साधना का किस्सा बताने वाला हूं, जो उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार किया था और उनका क्या अनुभव रहा, वही मैं आपको उन्हीं की जुबानी बता रहा हूं। इसमें कुछ भी मेरे वाक्य नहीं है। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे ही धर्म एवं अध्यात्म के विषयों को प्रसारित करता है। तो आइए हम उनके किस्से पर आते हैं। वाराणसी में मेरे गुरुजी रहते थे, जो लगभग 94 वर्ष की आयु में कैलाश धाम को प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने काशी के महाशमशान में ना जाने कितनी ही साधनाएं की थी और मेरे जैसे शिष्यों से करवाई थी। जब मुझे पहली बार उनके दर्शन हुए और मेरे दिल से आवाज आई कि यही वह महापुरुष है जो मेरी दिल इच्छा पूरी कर सकते हैं, और उनसे मैंने मेरे मन की बात कही, तो उन्होंने बड़ी ही रौबदार वाणी में मुझसे कहा कि कुछ समय तुम्हें हमारे पास रहना होगा। जब हम तुम्हें अच्छी तरह से जान लेंगे, पहचान लेंगे, तभी यह साधना तुमसे करवाएंगे। आखिर मेरा भाग्य जाग ही गया और एक दिन खुद उन्होंने मुझसे कहा कि अमुक दिन तुम्हें शव साधना की दीक्षा दी जाएगी। यह बात सन 1963 के लगभग की है, जब मैं पहली बार अपने गुरुजी के साथ शव साधना करने के लिए गया था। उन्होंने कहा, जब मेरे गुरुजी ने मुझे शव साधना की दीक्षा दी थी तभी पहली शव साधना का दिन भी बता दिया था, जिसे लेकर के मैं मेरे मन में बड़ा उत्साहित था और साथ ही साथ डर के साए में भी जी रहा था कि ना जाने कैसे शव साधना होगी, मैं कैसे एक शव के आसन पर बैठ पाऊंगा, इत्यादि तमाम तरह के विचारों के सागर में हिलोरे खा रहा था। बहुत से लोग या साधक यही कहते हैं कि हमें कोई दीक्षा देने वाला गुरु नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दीक्षा ली नहीं जाती, बल्कि दीक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है। जब भगवती करोड़ों के झुंड में से ऐसे इंसान को चुनती है जो उसकी साधना के काबिल है, तो वह एक योग्य गुरु से उसे दीक्षित करवा ही देती है। और वैसे भी तंत्र साधना में कोई भी गुरु दीक्षा इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि यह साधनाएं बड़ी जटिल होती है और बड़ी डरावनी होती है। इसमें साधक अपने अनुसार दीक्षा नहीं लेता, बल्कि गुरु साधक को उसके अनुसार दीक्षा देते हैं। मान लीजिए कि कोई साधक कमजोर दिल का हो और वह जोश जोश में किसी गुरु के पास शव साधना या शमशान साधना की दीक्षा लेने पहुंच जाए और गुरु भी बिना जांचे बुझे उसे यह दीक्षा दे देवे, और उसके बाद जो यह साधक साधना करने जाए और उसके डर के फलस्वरूप कुछ अनहोनी हो जाए, तो साधना रह जाएगी और वह बेचारा बेमौत मारा जाएगा। इसलिए तंत्र जगत में आप अपनी इच्छा गुरु को मत बताओ, बल्कि गुरु ही आपकी काबिलियत को पहचान जाएंगे और आपको उस मार्ग में प्रवृत्त करा देंगे। तो गुरु जी ने जो दिन बताया था वह दिन नजदीक आ गया। आज के ही दिन हमें अर्धरात्रि को शव साधना के लिए महाशमशान में जाना था, और उस दिन मेरे गुरुजी ने दिन में ही बोल दिया था कि आज साधना के लिए जाना है, तो ये चीजें अपने पास रख लेना, बाकी हमारे पास जो चीजें हैं वह हम सब रख लेंगे। मैंने तैयारी करना आरंभ कर दिया। कुछ नींबू, एक बड़ा छुरा, आसन, माला, कपाल जो मुझे दीक्षा के समय मिला था, एक बलि का जीव, ताजा मुर्दे की राख, सुगंधित तेल, सिंदूर आदि चीजें मैंने दिन में ही तैयार करके रख ली थी। उस दिन अमावस की काली रात थी। अंधेरी रात में मैं गुरुजी के साथ साधना करने के लिए निकल पड़ा। वह साधना की तैयारी पहले से ही करके आए थे। उन्होंने शमशान में पहुंच करके अपनी झोली में से 5 नरमुंड निकाले और पांचों को गोल घेरे के आकार में रख दिया। फिर उन्होंने मुझसे उस घेरे के अंदर बैठने की आज्ञा दी। उस समय मैं इतना डर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे जीवन में पहली बार हो रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज बाहर मेरे पास खड़ा कोई भी इंसान सुन सकता था। बस ऐसा लग रहा था कि अब मुंह से सिर्फ कलेजा ही निकलना बाकी रह गया है। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे
क्योंकि मैंने जब शव साधना की दीक्षा ली थी उस समय भी मैंने यह नहीं सोचा था कि जिस साधना की बात मैं इतनी आसानी से कर लेता हूँ वह साधना करने में मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। उस समय मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं गुरु जी से क्षमा याचना करके यहाँ से भाग जाऊं और उन्हें यह कह दूं कि मैं इस साधना के काबिल नहीं हूँ। लेकिन दूसरे ही पल मेरे मन में यह विचार आता था कि जब अन्य शिष्य गणों को मेरी इस हालत के बारे में पता चलेगा, वह इस बात को सुनेंगे तो वह मुझ पर कितना हंसेंगे। बस इसी बेइज्जती की वजह से मैं अपना दिल थामे वहीं पर टिका रहा। चारों ओर घनघोर सन्नाटा था। उस सन्नाटे को चीरती हुई सियार और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी जो मेरे डर को बढ़ाने का काम कर रही थी। बस गुरुजी ही थे जिनकी वजह से मैं वहां पर इतनी देर टिक पाया। अगर अकेला होता तो शायद ऐसी जगह पर पांव रखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब गुरुजी ने दूसरी बार मुझसे आज्ञा दी कि जाओ उस घेरे में बैठ जाओ, तो मैंने भी गुरु की आज्ञा पर भरोसा करके उस घेरे में पांव रख ही दिया। जब मैं उस घेरे में बैठ गया उसके बाद उन्होंने भैरव और भैरवी के मंत्रों का उच्चारण करवाया और भैरव और भैरवी का मुझसे पूजन करवाया। जब मेरी रक्षा तय हो गई, जो मेरे गुरुजी ने मुझसे भैरव और भैरवी का मंत्र जाप और पूजन करवाया था, यह मुख्य रूप से मेरी रक्षा का उपाय करवाया था कि जब मैं शव साधना में प्रवृत्त हूं उस समय मेरा कुछ भी अहित ना हो। इसलिए कहा जाता है कि तंत्र में बिना गुरु के कुछ भी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या करने से क्या होगा और क्या ना करने से क्या होगा यह वही इंसान जान सकता है जो उस कार्य में दक्ष हो, जिसने इस कार्य में अपना सारा जीवन खपा दिया हो। लगभग यह कार्य 1 घंटे तक चला। उसके बाद मुझे आसन पर से उठने की आज्ञा दी और वहीं पास में बहती हुई नदी के घाट पर ले गए। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि पहले से ही एक शव वहां पर रखा हुआ था। मैं तो पहले से ही काफी भयभीत था। रही सही डराने की कसर उस लाश ने भी पूरी कर दी। उस लाश को देख करके मैं तो जैसे जम गया था और एक टक उसको ही देखते रहा। तो गुरुजी ने कहा कि भय की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब मेरा भय कुछ कम हुआ तो उन्होंने मुझे शव को अपने हाथों से स्नान कराने की आज्ञा दी। तब मैंने शव को नदी के जल से स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद मैंने उनके कहे अनुसार शव के शरीर को एक कपड़े से पोंछा और शव पर सुगंधित तेल लगाया। तत्पश्चात शव के पेट पर सिंदूर से कापालिक यंत्र बनाया और उसके बाद उन्होंने मुझे उस शव के पेट पर बैठने की आज्ञा दी। उसके बाद उन्होंने कुछ गोपनीय मंत्रों का उच्चारण करवाया। शुरू के मंत्रों से तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु आधी साधना बीतने के बाद जब उन्होंने एक भैरव का मंत्र उच्चारण करवाया तब मैं भयभीत हुआ, क्योंकि यह मंत्र कहते ही मैंने देखा कि शव के शरीर में अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने लगे थे। उसका मुख और आंख हिलने लगी थी। तब यकायक भय के कारण मेरा मंत्र रुक गया। गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, डर मत, मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। किसी तरह मैंने मंत्र का उच्चारण करता रहा और फिर गुरुजी मेरे पास आ गए और उस समय बलि के लिए एक बकरा लेकर के आए जो हम साथ में ही लेकर के आए थे। फिर मुझसे उस बकरे की पूजा करवाई और फिर एक और मंत्र पढ़ा। उस मंत्र के बाद मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे शरीर को हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हैं। मैं अपनी वेदना छुपाते हुए गुरु आज्ञा का पालन कर रहा था। फिर गुरुजी ने कहा, घबरा मत, तेरी क्रिया सही जा रही है। उसके बाद फिर उन्होंने एक नया मंत्र बताया। वह मंत्र कहते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कई छाया रूपी योगिनियां मुझे पकड़ने आ रही है। गुरुजी ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, यह सब हो चुका है। यह सब भैरव और भैरव की माया है। चल अब तू इन्हें भोग लगा। उन्होंने यह कह करके मेरे हाथ में एक बड़ा सा छुरा दिया और मुझसे उस बकरे की पूजा करवाई और फिर उस बकरे को बलि चढ़ाने के लिए कहा। वो बलिदान का मंत्र बोले और मैंने बकरे की बलि चढ़ाई। मैंने देखा कि बलि चढ़ते ही वहां पर छाया रूपे भैरव और भैरवी उस भोग पर टूट पड़ी।
यह एक कभी न भुलाने वाला पल था। मैंने देखा कि कुछ ही पल में सारा भोग खत्म हो चुका था और पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी जिनको कि मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे एक मदिरा की बोतल दी और कहा कि उस बलि के स्थान पर यह बोतल को भी रख दो। कुछ ही पल में बोतल की मदिरा भी खत्म हो गई और सारी छाया आवाजें भी खत्म हो गई। छाया ने जाते समय कुछ कहा था जो भय की वजह से मुझे जान नहीं पड़ा। तब गुरुजी ने मुझे यह ज्ञात करवाया कि अब शीघ्र ही मुझे वाक सिद्धि और पर काया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होने वाली है। इन सिद्धियों की क्रिया भी उन्होंने मुझे समझाई और इनके उपयोग करने की विधि भी तथा समय का ज्ञान भी दिया। शव अब शांत हो चुका था। तब गुरुजी ने मुझसे उस शव का तांत्रिक श्राद्ध क्रिया करवाया। तत्पश्चात उस शव को नदी में विसर्जित करवाया। थोड़ी देर के बाद सूर्य उदय होने वाला ही था और हम अपने आश्रम पर वापस लौट आए। यदि आपके साथ भी या आपके घर में भी कुछ ऐसे ही तंत्र आपको महसूस होता है जो किसी शत्रु के द्वारा किया गया है या आपको जो परेशान कर रहा है, तो आप उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपसे सुन करके उसका अंदाजा लगाने में समर्थ है कि आपके ऊपर कौन सी क्रिया की गई है जिससे आपका बचाव हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है जो हम वीडियो दर वीडियो बना करके देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।